नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो चैप्टर अपना है वो है चुंबक एवं चुंबकत्व। चुंबक एवं चुंबकत्व दोस्तों टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिकल की जितनी भी मशीनें हैं जैसे डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, अल्टरनेटर, एसी मशीनें, ट्रांसफार्मर, जितने भी अपने जो मशीनें आती हैं सभी के सभी मशीनों का सिद्धांत, वर्गीकरण और अपने जो उनके पार्ट्स हैं सब किसके ऊपर टिके हुए हैं? इस चुंबक के पार्ट पर ही, चुंबक के चैप्टर के ऊपर ही आधारित होते हैं। इसलिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के नाते आप जितने भी वीडियो इस चुंबक के पार्ट अपने चैप्टर में बने तो पॉइंट टू पॉइंट देखें, पॉइंट टू पॉइंट उनका अध्ययन करें, ताकि आपको आगे इस चैप्टर के पूर्ण होने के बाद जो मशीनें पढ़ाई जाएंगी उनमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, आपको किसी प्रकार की कोई कंफ्यूज नहीं हो। इसलिए उस कंफ्यूज को आज पहले ही दूर कर लेते हैं, क्योंकि चुंबक का चैप्टर इतना आसानी से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आप भविष्य में एक एक बातें याद रखोगे, आप कभी भूलने के ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि भूल सकते हैं। इसलिए इस चुंबक के चैप्टर को आसानी से पढ़ने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। जैसे अपना चैप्टर का नाम है चुंबक एवं चुंबकत्व, मैग्नेट एवं मैग्नेटिज्म। कि चुंबक क्या होती है, चुंबकत्व क्या होता है, इस चुंबक व चुंबकत्व के आधार पर इन मशीनों में क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, मशीनों का वर्गीकरण क्यों होता है, उनके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चुंबक किसे कहते हैं? देखो, चुंबक के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हो चुंबक क्या होती है। मतलब कि चुंबक से अनभिज्ञ कोई नहीं है, चुंबक के बारे में ज़्यादा बताने की ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है। चलो फिर भी अपने जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो जीरो लेवल से ही अपने चुंबक के पार्ट का भी पूरा वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि पीछे का जितना सिलेबस पढ़ा, डीसी थ्योरी पढ़ी, बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी, सबका पॉइंट टू पॉइंट नियमित पैटर्न के आधार पर अच्छी तरह से वर्गीकरण किया। और मुझे आशा है दोस्तों सब वीडियो आपको अच्छे समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। तो चुंबक किसे कहते हैं? कि ऐसा पदार्थ का टुकड़ा जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान रखता हूं। सबसे पहले आता है कि चुंबक का निर्माण कहां से हुआ? मैग्नीशिया नामक स्थान पर पत्थर पाए जाते हैं। मैग्नीशिया नामक स्थान पर काले पत्थर होते हैं जो चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, चुंबक के गुण रखते हैं, और उस पत्थर के आधार पर इसको मैग्नेट कहते हैं। इसका नाम क्यों रखा मैग्नेट? क्योंकि मैग्नीशिया नामक स्थान पर जो पत्थर होते हैं जो चुंबक की भांति अपना व्यवहार करते हैं, लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान रखते हैं, इसके आधार पर इसका नाम क्या रखा? मैग्नेट रखा। और उस चुंबक को क्या कहते हैं? लोडस्टोन के नाम से जानते हैं। कौन से को? जो मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाता है, पत्थर पाया जाता है। तो क्या कहेंगे? ऐसा पदार्थ का टुकड़ा या ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान रखता हो, उसको क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और फिर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर, मतलब कि इसको फ्री लटकाएंगे, धागे से बांध कर जिसको फ्री लटकाएंगे, इसको स्पेस में छोड़ दिया जाता है, तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरने का गुण विद्यमान रखता है, वह चुंबक कहलाता है। ठीक है। और चुंबक का यह गुण क्या कराएगा? चुंबक का यही गुण जो कि आकर्षित करने का गुण विद्यमान रखता है, वही गुण चुंबकत्व कहलाता है, मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो परिभाषा क्या होगी चुंबक की? कि ऐसा पदार्थ का टुकड़ा या ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण विद्यमान रखता है, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरने का भी गुण विद्यमान रखता है, या उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, वह चुंबक कहलाता है। ठीक है। ये तो थी चुंबक की परिभाषाएं। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि चुंबक लोहे के टुकड़े को लोहे की मिश्र धातु को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बारे में और आगे अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले चुंबक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों वीडियो जब भी देखो रजिस्टर और पेन अपने पास रखो, ताकि हर पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखते रहो। अपने नोट्स तैयार कर लो, किसी के दूसरे के नोट्स मत पढ़ो, क्योंकि दूसरे के नोट्स पढ़ना अपने आप में धोखा करना होता है। क्योंकि जो भी दूसरा टीचर्स बनाता है, मैं ये नहीं कहता टीचर्स बनाता है, कोई स्टूडेंट बनाता है, कोई अपनी तैयारी के लिए अपने हिसाब से, क्योंकि उसका दिमाग कैसा था अपने हिसाब से नोट्स बनाता है, कि उसको तो पता है किसके बारे में क्या है, तो उसके नोट्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसा अपने आप में डिपेंड कर लो कि नोट्स बनाए तो खुद बनाएं, ताकि जब भी एग्जाम आए तो आपकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़े, आपको सिर्फ ओनली नोट्स पढ़कर ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स आपको पता है। तो अब चलिए दोस्तों करते हैं विशेषताएं। क्या
चुंबक की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज, चुंबक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मैं आपको एक एक प्रॉपर्टीज बताता हूं कि आपको भविष्य में काम आएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीनें पढ़ेंगी तब आपको काम आएंगी। तो चुंबक की प्रॉपर्टीज ये है, चुंबक की विशेषताएं हैं कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चुंबकीय पदार्थों को, ओनली फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को ही अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये नहीं कह सकता कि आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन अधिक आकर्षित किस पदार्थ को करता है? चुंबकीय पदार्थों को। दूसरी, इनके पोलों को, इनके पोलों को कभी, अब पोल क्या होते हैं ये पढ़ेंगे दोस्तों आगे, पोल का पूरा वर्गीकरण करेंगे। पोल क्या होते हैं? इनके पोलों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। आती है? कभी आप कहोगे सर एक पोल की मोटर होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि चुंबक के सिर्फ 2 पोल होते हैं और इन पोलों को अलग नहीं कर सकते, इसलिए 2 पोल, कम से कम 2 पोल होंगे। ठीक है, अधिक से आप मशीनों में 4 कर सकते हैं, 6, 8, जितने भी होंगे, क्योंकि अपन मशीनों के आधार पर ही चुंबक का चैप्टर पूरा करेंगे। ठीक है, तो चुंबक के कितने पोल? 2 पोल होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है। एक होता है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह पता है, लेकिन एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, और दोनों पोलों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद बात होती है कि चुंबक के दोनों पोलों की शक्ति, क्योंकि इसकी और इसकी शक्ति बराबर होती है, दोनों पोलों की शक्ति क्या रहेगी? बराबर रहेगी। कभी भी एक पोल की शक्ति ये नहीं होगी कि इसमें वेबर का मान 5 वेबर है, इसके वेबर का मान 4 वेबर, नहीं, दोनों में 4 है तो 4 रहेगा। कभी भी इनके शक्ति को अनबैलेंस नहीं कर सकते अपन। एक बात आती है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि चुंबक को लाल गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि लाल गर्म करने से क्या होगा? चुंबक को लाल गर्म करेंगे वो अपनी शक्ति खो देता है, ये विशेषता है। चोट मारेंगे शक्ति खो देगा, पटकने से शक्ति खो देगा। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता आती है जब भी चुंबक को तोड़ा जाता है। चुंबक मान लें कि अपना पास बड़ी चुंबक है, उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद 2 टुकड़े हो जाएंगे, दोनों टुकड़े अपने आप में पूर्ण चुंबक बन जाएंगे। इसलिए चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में फ्री चुंबक होता है, स्वतंत्र चुंबक होता है। ठीक है, तो चुंबक को जब भी तोड़ा जाएगा तो टूटा हुआ प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में चुंबक बन जाता है। क्यों बनता है वो इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि लोहे का टुकड़ा चुंबक क्यों बनता है और तोड़ने से इसका चुंबकत्व अलग अलग बढ़ के फिर अपने आप में चुंबक क्यों बन जाता है, वो चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद चुंबक की सबसे बड़ी विशेषता आती है कि चुंबक को जब भी लटकाया जाता है, फ्री धागा बांध के लटकाते हैं, तो चुंबक उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्यों है? क्योंकि नाविकों द्वारा जब भी दिशा देखने के दिशा सूचक यंत्र होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। ठीक है, जो कंपास होता है, कंपास में निडल चुंबक होती है, फ्री होती है और उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर के और दिशा का ज्ञान करवाती है, इसलिए दिशा सूचक यंत्र में चुंबक प्रयोग किया जाता है। इसलिए चुंबक को जब भी हवा में लटकाया जाएगा तो वह उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरने का गुण विद्यमान रखती है। उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरती है ये भी पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब अपने सिर्फ ओनली विशेषता ही पढ़ रहे हैं, याद रख लेना और कॉपी में ऐड कर लेना। उसके बाद आती है कि चुंबक के समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सबसे बड़ी विशेषता आती है ये कि आपको ये मोटरों में आएगी, प्रतिकर्षण मोटर आएंगी, आकर्षित मोटर आएंगी, अट्रैक्शन मोटर आएगी, प्रतिकर्षण मोटर आएगी। ये होती है कि चुंबक के समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि रिपल्सन करते हैं, और असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है ना, आकर्षित क्यों करते हैं ये भी पढ़ेंगे कि आकर्षित क्यों करेगा, रिपल्सन क्यों करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण क्यों होगा। ठीक है, दूर क्यों धकेलेंगे ये भी पढ़ेंगे, क्योंकि चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें सारा वर्गीकरण पूरा करेंगे। उसके बाद आता है कि चुंबक का एक पोल कभी भी नहीं होता है, एक पोल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये तो थी अपनी चुंबक की विशेषताएं। इसके बाद पढ़ेंगे चुंबक का वर्गीकरण, चुंबक की रखरखाव क्या होगा। ठीक है, ये तो सिर्फ इनकी विशेषता थी जो आपको मैंने बताई। अब दोस्तों देखते हैं चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं और किस किस चुंबक का आकार कैसा होता है और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अब टाइप्स ऑफ मैग्नेट। चुंबक का वर्गीकरण, ठीक है, ये देखते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट, ये देखते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के प्रकार देखते हैं। एक ही बात है, या चुंबक के प्रकार। अब दोस्तों देखो चुंबक के प्रकारों में देखते हैं, सबसे पहले चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक।
दोनों ही चुंबक का सबसे बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक भी अपने काम आते हैं और कृत्रिम चुंबक भी अपने काम आते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं, तो आते हैं कि एक चुंबक आता है प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, और दूसरा आता है कृत्रिम नेचुरल मैग्नेट, और यह था आर्टिफिशियल। दो चुंबक पढ़ेंगे, तो दोनों चुंबकों में सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। अब प्राकृतिक चुंबक ये प्रकृति में पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया मैग्नीशिया नामक स्थान पर प्रकृति में पाए जाते हैं, वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, इनको लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। किसको, इसको, ये होते हैं लोड स्टोन, याद करिए, इसको लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं, याद रखना, इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं, लोड स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि ये इन चुंबकों की शक्ति बहुत कम होती है, क्योंकि इन चुंबकों की शक्ति, कौन सी, प्राकृतिक चुंबक की शक्ति बहुत कम होती है। एक बात आती है इसकी। अब उसके बाद इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, सिर्फ ओनली नाविकों द्वारा दिशा देखने में ही इसका प्रयोग करते हैं। किसका, इस प्राकृतिक चुंबक का यूज कहाँ करते हैं, नाविकों द्वारा दिशा देखने में लेते हैं। जो नाव चलाते हैं, जो नौका चलाते हैं, समुद्र में रहते हैं, दिशा देखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, बाकी इनका प्रयोग कहीं नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी जब भी प्रयोग करेंगे ये सारे कृत्रिम चुंबक आएंगे, जो कि स्थायी चुंबक होंगे और जो अस्थायी चुंबक होंगे। उसके बाद बात करते हैं, अब कृत्रिम चुंबक की बात करते हैं। यह है अपना कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल में कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं, अपन बनाते हैं। कैसे बनाए, कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये चुंबक, कौन से, ये चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी चुंबक और एक होता है अस्थायी चुंबक। ये परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट। ये दो चुंबक पढ़ेंगे, कौन से, एक स्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक किसे कहते हैं, अस्थायी चुंबक क्या होता है। देखो, स्थायी चुंबक किसे कहते हैं, इनमें चुंबकीय गुण या चुंबकत्व, इनमें स्थायी चुंबक में चुंबकीय गुण या चुंबकत्व कुछ काफी लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। चुंबकत्व काफी लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। स्थायी चुंबक आपने देखी होगी, छोटे छोटे चुंबक होते हैं, काफी लंबे समय तक इनकी चुंबकीय शक्ति बनी रहती है, काफी लंबे समय तक इनके चुंबकीय गुण रहते हैं। अच्छा, एक और आता है कि इनकी चुंबकीय शक्ति स्थिर होती है। ठीक है, कि इनकी चुंबकीय शक्ति, स्थायी चुंबकों की चुंबकीय शक्ति स्थिर होती है, न तो कम कर सकते और न इसकी चुंबकीय शक्ति ज्यादा कर सकते, स्थायी रहती है, चुंबकीय शक्ति स्थायी रहती है। धीरे धीरे क्षीण ही होती जाती है, लेकिन बढ़ने का कोई चांस नहीं होता है। एक ही आती है बात। उसके बाद में स्थायी होने के बाद देखो, इनकी ये आसानी से अनचुंबकित नहीं होते हैं। देखो, याद रखना, ये आसानी से अपनी चुंबकीय शक्ति नहीं खोते हैं। आप इन पर थोड़ा सी पिटोगे या लाल गर्म करोगे तो ही अपनी चुंबकीय शक्ति को खत्म करेंगे। आसानी से चुंबकीय शक्ति नहीं खोते हैं। इनको भिन्न भिन्न आकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि इनको भिन्न भिन्न आकार के। और उसके बाद बात आती है कि स्थायी चुंबकों के पोलों को बदला नहीं जा सकता। सबसे बड़ी विशेषता आती है, क्योंकि अपन मशीनें पढ़ेंगे, जैसे डायनेमो आएगा, मैगर आएगा, ये अपने ये ओम मीटर आएंगे, इनमें कौन सी चुंबक रहेगी, स्थायी चुंबक रहेगी। इसलिए इनके पोलों को बदला नहीं जा सकता। नॉर्थ पोल जहां होगा वहीं होगा, साउथ पोल जहां होगा वहीं होगा। ये पोल होते हैं क्या, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इनके पोलों को बदला नहीं जा सकता और इनको भिन्न भिन्न आकार के नाम से जाना जाता है। जैसे ये आती है NS बार मैग्नेट, छड़ चुंबक बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आती है देखो यू शेप मैग्नेट,
उसके बाद आता है हॉर्स मैग्नेट, ऐसे मन घोड़े के नाल आकार की, घोड़े की खुर में जो नाल लगाते हैं, लोहे का टुकड़ा लगाते हैं, ऐसा ही होता है NS, ये हॉर्स मैग्नेट। उसके बाद आता है देखो रिंग मैग्नेट, ये, और इसका N पोल ये और S पोल अंदर होता है, ऐसे होते हैं। और उसके बाद बताते हैं कि नीडल मैग्नेट जो कंपास में प्रयोग करते हैं, ये नीडल मैग्नेट, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ये, इनको भिन्न भिन्न आकार के नाम से जानते हैं। सभी स्थायी चुंबक होते हैं, कृत्रिम विधि से बनाए जाते हैं। ये तो थी इनकी बात। उसके बाद देखो बात करते हैं इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। कौन से का कि बार मैग्नेट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो ये प्रयोगशाला में प्रयोग होती है। ये यू शेप मैग्नेट और हॉर्स मैग्नेट, ये दोनों के दोनों चुंबक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं, जो कि अपने MC टाइप होता है उसमें प्रयोग करते हैं। और ये कंपास में दिशा सूचक यंत्र में होता है। ये छोटे छोटे जो अपने इलेक्ट्रिक मोटरें होती हैं, जो ब्रूसलेस होती हैं, उनमें प्रयोग होता है। इन सब का प्रयोग है। ठीक है, ये तो थी आपकी स्थायी चुंबक। दोस्तों चुंबक अभी आपको बहुत आसान लग रही है, लेकिन जब इनके अंदर की बातें करेंगे, फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बलेखाएं क्या होती हैं, तब जाके कुछ टिपिकली होगा। इसलिए पॉइंट टू पॉइंट गौर से देखना, टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मशीनों के लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके देखो बात करते हैं कि अब टेम्परेरी चुंबक जो बात करते हैं, टेम्परेरी चुंबक क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, वो और देख लो। देखो टेम्परेरी चुंबक में चुंबकीय शक्ति कुछ समय के लिए रहती है। कौन सी? चुंबकत्व का मान। चुंबकत्व का मान अस्थायी चुंबक में कुछ समय के लिए ही विद्यमान रहता है। एक तो सबसे बड़ी विशेषता आती है, जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी तब तक इसमें चुंबकीय शक्ति रहेगी। विद्युत धारा का मान हटाया और इसी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाती है। एक तो ये आती है। दूसरी बात आती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से जानते हैं। किसको? इसको। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है, अस्थायी चुंबक को, जो कि अपने विद्युत मशीनों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके पोलों को आसानी से, इसको पोलों को बदला जा सकता है। किसको? पोलों को, पोल्स को बदला जा सकता है। ये भी अपने बहुत बड़ा रोल होगा मशीनों में कि पोल कैसे बदलते हैं, किस प्रकार पोलों को बदलकर कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इनकी चुंबकीय शक्ति कम या अधिक की जा सकती है। चुंबकत्व का मान कम या अधिक किया जा सकता है। एक ही आता है उसके बाद में। अब देखो चुंबकत्व कुछ समय के लिए विद्यमान रहता है, या चुंबकत्व कुछ समय के, इसमें चुंबकीय शक्ति कुछ समय के लिए रहती है। पोलों को बदला जा सकता है। चुंबकत्व का मान कम या अधिक किया जा सकता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बनाते कैसे? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एक नरम लोहे का टुकड़ा होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे एक नरम लोहे का टुकड़ा लिया और इस पर सुपर एनामेल कॉपर वायर की पॉलिश कर दी। सुपर एनामेल के सुपर क्या है? सुपर एनामेल एक पॉलिश है जो कुचालक की श्रेणी में आती है, ई श्रेणी में आती है, जिसका तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने आपको कुचालकों का तापमान पढ़ाया था, तब बताया था कि सुपर एनामेल पॉलिश का टेम्परेचर कितना आता है? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ई श्रेणी में आती है। यहाँ देखो ये DC विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा से प्रवाहित, जब भी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसके वाइंडिंग में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बनता रहेगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी बंद कर देंगे, ये लोहे का टुकड़ा चुंबक होना बंद हो जाएगा। लोहे का टुकड़ा चुंबक क्यों हुआ, इसकी शक्ति क्यों बढ़ी, ये आगे इसका अध्ययन करेंगे तब आएगा। इसलिए कहते हैं कि ये अस्थायी चुंबक है, इसको विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। जब तक विद्युत धारा का मान प्रवाहित होता रहता है, ये लोहे का टुकड़ा चुंबक होता रहता है, इसलिए इसको अस्थायी चुंबक के नाम से जानते हैं। जब इसमें विद्युत धारा का मान उल्टा कर देते हैं तो उसके पोलों को आसानी से बदल सकते हैं। एन इधर, एस इधर हो जाएगा। ठीक है। इनके पोलों की शक्ति कम ज़्यादा की सकती है,
कम ज़्यादा कैसे, विद्युत धारा का मान अधिक कर देंगे तो शक्ति का मान अधिक बढ़ जाएगा, चुंबकत्व का मान बढ़ जाएगा, और विद्युत धारा का मान कम कर देंगे तो चुंबकत्व का मान कम हो जाएगा। ये तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, और ये आसानी से अनचुंबकित किए जा सकते हैं। आसानी से मतलब कि विद्युत धारा का मान हटाते ही अनचुंबकित हो जाते हैं, जबकि स्थायी चुंबक में ऐसा नहीं था, ये आसानी से अनचुंबकित किए जा सकते हैं। उसके बाद ये किसी भी आकार में बनाए जा सकते हैं, रिंग आकार में, सिलेंड्रिकल आकार में, यू शेप, हॉर्सो मैग्नेट, बार मैग्नेट, सब किसी भी आकार में बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी का अस्थायी चुंबक का प्रयोग। इलेक्ट्रिकल मशीनों में, सभी प्रकार की इलेक्ट्रिकल मशीनों में इनका प्रयोग किया जाता है। और हाँ, वो नहीं बताया कि स्थायी चुंबक का प्रयोग कहाँ करते हैं, खिलौनों में करते हैं, अपने छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे मेगर है, अपने इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें करते हैं, बाकी छोटी छोटी मशीनों में करते हैं, जैसे ब्रूसलेस डीसी मोटर आती है, इसमें जो रोटर होता है, जैसे अपना आजकल पानी का पंप आता है कूलर का, उसमें रोटर देखो स्थायी चुंबक होते हैं, सिलेंड्रिकल आकार का होता है। छोटे छोटे खिलौनों में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटों में जैसे डायनेमो आता है, यहाँ उन सब स्थानों पर स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। और बड़ी बड़ी विद्युत की जो मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन होती हैं, सबके अंदर अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने इसके बाद मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और विद्युत कार्यों में सब में इनका प्रयोग होता है। अब देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात आती है कि स्थायी चुंबक जब बनाते हैं तो दो सिरे होते हैं उनके। ये स्थायी चुंबक बनाया, दो पोल होंगे, एक पोल ये, एक पोल ये। अब कभी कभार आपको पोलों के पूछा जाएगा एन पोल कौन सा है, एस पोल कौन सा है, कैसे पहचान करेंगे। मार्केट से जब भी बार मैग्नेट लेके आते हैं या हॉर्सो मैग्नेट, जब भी कोई स्थायी चुंबक लेके आते हैं, कैसे पहचान करते हैं। तो दोस्तों नोट में लगा के लिख लेना कि एन पोल जो भी होगा, नॉर्थ पोल जो भी होगा, इसका जो सिरा होगा या तो काले रंग का मिलेगा, आपका काला रंग या नीला रंग या लाल रंग। तो काला, नीला, लाल जो भी चुंबक का सिरा होगा वो उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसको आप देख लेना कि काला, नीला, लाल रंग जब भी आपको मिलेगी, चुंबक के कोई शिरा मिलेगा, वैसे मानो कि उत्तरी ध्रुव का शिरा होगा। ये काफी बार परीक्षा पूछा जाता है कि चुंबक का काला शिरा कौन से ध्रुव को इंगित करता है, या चुंबक के उत्तरी ध्रुव का रंग कैसा होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखो बात है कि चुंबक की सुरक्षा रख रखाव की बात करते हैं। छोटा सा टॉपिक और बच गया कि चुंबक की सुरक्षा और रख रखाव। चुंबक की सुरक्षा कैसे करेंगे, देखो सुरक्षा होती है कि स्थायी चुंबक, जब इसकी तो बात नहीं है, स्थायी चुंबक की बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं। ठीक है, स्थायी चुंबक को हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए। हथौड़े से पीटेंगे क्या होगा, इनके चुंबकत्व के जो अणु बिखर जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो उसके चुंबकत्व के सारे गुण खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसको हथौड़े से नहीं पीटना चाहिए, कठोर फरस नहीं गिराना चाहिए, लाल गर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इसको हमेशा कीपर में रखना चाहिए। अब अपने पास दो बातें निकल के आ गई कि लाल गर्म कितना नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात आती है कीपर क्या होता है। दोनों बातें अब तक इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं, एक तो कीपर और एक लाल गर्म। इसलिए कहते हैं कि चुंबक को इतना गर्म नहीं करें कि वह चुंबक अपने चुंबक के गुण को खत्म कर दे। तो जिस ताप पर, जैसे इस चुंबक को आपने गर्म करना शुरू किया, धीरे धीरे ये चुंबकत्व के अणु बिखर जाएंगे। तो क्या होगा, ये लोहे का टुकड़ा जैसे पहले चुंबक था, अब ये चुंबक बनना बंद हो जाएगा। तो इसको कितना गर्म नहीं करें, इसलिए कहते हैं क्यूरी ताप बोलते हैं। याद रखना, परीक्षा में काफी बार क्वेश्चन आ गया, क्यूरी ताप क्या होता है। ठीक है ना, क्यूरी ताप किसे कहते हैं। क्यूरी ताप क्या होता है, वह ताप, ठीक है ना, क्यूरी ताप कहते हैं वह ताप जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व समाप्त कर देता है, अपनी चुंबक की शक्ति खो देता है, वह क्यूरी ताप होता है। और दोस्तों ये सब पदार्थों का अलग अलग होता है, सबका समान नहीं होता है। अब मैं कहूँ कि निकिल की चुंबक बनाई आपने, ठीक है, निकिल को कितना गर्म करें कि वह अपना चुंबक की शक्ति खत्म कर दे, लोहे को कितना करें, कोबाल्ट को कितना करें, एल्निको को कितना करें, टंगस्टन इस्पात को कितना करें, सबका तापमान अलग अलग होता है। जैसे आपको मैं बताऊं कि लोहे का तापमान देखो, लोहा 973 डिग्री केल्विन पर, कितने पर, 973 डिग्री केल्विन पर चुंबक बनता है। इसको इतना गर्म करेंगे तो वह लोहे का टुकड़ा ही बन के रह जाएगा, अपने चुंबक के गुण सारे समाप्त कर लेगा। जैसे निकिल की बात करें, 673 डिग्री निकिल आता है। तो सभी पदार्थों का अलग अलग होता है। कोबाल्ट 373 पर आता है। ठीक है, सब पदार्थों का अलग अलग होता है, टंगस्टन इस्पात का अलग होता है, एल्निको का अलग होता है, सबका होता है। अब उसके बाद देखो बात करते हैं कीपर क्या होता है। ये तो था क्यूरी ताप। क्या लिखेंगे क्यूरी ताप में,
कि वह ताप जिस पर चुंबक अपना चुंबकत्व समाप्त कर लेता है या चुंबक की शक्ति खत्म हो जाती है, उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। और ये सब पदार्थों का अलग अलग होता है, समान किसी का नहीं होता है। अब बात करते हैं कीपर की। कीपर क्या होता है? कीपर को दोस्तों निमी भाषा में रक्षक बोलते हैं। ठीक है, रक्षक क्या होता है? रक्षक एक लोहे का टुकड़ा होता है, सब एक नरम लोहे का खंड होता है, टुकड़ा होता है, जिस पर खांचे कटे होते हैं ऐसे। जिस पर खांचे कटे होते हैं। अब आप देखोगे कि लोहे के टुकड़े में खांचे कटे होते हैं, तो इसको रक्षा कैसे करेंगे कि स्थायी चुंबकों को हमेशा कीपर में रखना चाहिए। कैसे कीपर में कैसे रखेंगे? ये भी अपने काफी बार परीक्षा में आएगा। जैसे ये आपने इस कीपर में ये चुंबक रखा है यहाँ पे, तो एन पोल इधर और एस पोल इधर है, तो फिर क्या करेंगे? विपरीत पोलों को यहाँ रखेंगे, यहाँ इसमें दूसरा चुंबक रखेंगे, तो एस पोल इधर रखेंगे और एन पोल इधर रखेंगे। तो क्या होगा? चुंबक की बलखाएं का भंडारण होगा और संचारण होगा, मतलब आराम से इसके अंदर चुंबक की बलखाएं अपना मार्ग पूरा करते रहेंगी। तो कीपर क्या करता है? उन चुंबक की बलखाओं का रास्ता पूरा करके इनका भंडारण करता है कि चुंबक की शक्ति काफी लंबे समय तक बनी रहे और चुंबक की शक्ति क्षीण नहीं हो। इसलिए कीपर स्थायी चुंबकों को हमेशा कीपर में रखना चाहिए। कीपर क्या है? एक नरम लोहे का आयताकार टुकड़ा होता है। ठीक है, नरम लोहे का आयताकार टुकड़ा होता है जिसमें खांचे कटे होते हैं और चुंबकों को रखा जाता है। इनमें रखने की विशेषताएं, असमान पोलों को कीपर में रखना चाहिए, समान पोलों को कभी भी कीपर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा चुंबक की शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह लोहे का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ये तो थे इनकी कीपर की बात। तो और बच के देखो, स्थायी चुंबक जो होता है वो किन किन पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक है, जो कि उनकी शक्ति काफी लंबे समय तक बनी रहती है। स्थायी चुंबक जैसे कठोर इस्पात से बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक किससे? कठोर इस्पात से। कठोर इस्पात से बनाए जाते हैं। अब कठोर इस्पात से कैसे? देखो कौन कौन से आते हैं कठोर इस्पात में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोहे की मिश्र धातु आते हैं, जैसे कोबाल्ट आता है, इस्पात आता है, टंगस्टन इस्पात आता है, स्टील आता है, निकिल आता है, एल्निको आता है। नाम लिख लेना किनके, जिसको फौलाद की छड़ बोलते हैं। फौलाद की छड़ कौन कौन से होते हैं? जो कठोर इस्पात होता है उसको फौलाद की छड़ बोलते हैं। जैसे कोबाल्ट, टंगस्टन इस्पात, स्टील, एल्निको, निकिल, ये सब क्या होते हैं? ये स्थायी चुंबक के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और स्थायी चुंबक की सबसे बड़ी विशेषता होती है, पूछा जाता है परीक्षा में, स्थायी चुंबकों में प्रतिधारित्व रिटेंटिविटी का मान कितना होता है। अब दोस्तों रिटेंटिविटी क्या होती है, प्रतिधारित्व क्या होती है, वो चुंबकत्व के पद आएंगे, चुंबकत्व की परिभाषा आएंगे तब पढ़ेंगे कि रिटेंटिविटी क्या होती है। लेकिन यहाँ तक ये आता है कि स्थायी चुंबकों में रिटेंटिविटी का मान कितना होता है? उच्च होता है। याद रखना बात, परीक्षा में आप पेपर खोल के देखना कभी भी कि स्थायी चुंबकों की रिटेंटिविटी पूछी जाती है। स्थायी चुंबक की रिटेंटिविटी होती है जो चुंबकत्व ग्रहण करने की क्षमता कितनी रखता है और ग्रहण करने के बाद कितने लंबे समय तक रखता है, वो होती है रिटेंटिविटी। तो स्थायी चुंबकों में रिटेंटिविटी का मान या प्रतिधारित्व का मान उच्च होता है। मैं लिख देता हूं नाम प्रतिधारित्व, निमी भाषा में प्रतिधारित्व का मान उच्च होता है। याद रखना बात, बस यही आता है। और उसके बाद देखो दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत क्या होता है। आज के वीडियो में दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगले वीडियो में देखेंगे चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत और चुंबकत्व की परिभाषा। जैसे फ्लक्स आता है, अपने मैक्सवेल आते हैं, चुंबकीय बलेखाएं आते हैं, चुंबकीय पोल आते हैं, चुंबकीय अक्ष आता है, उदासीन अक्ष आते हैं। इन सब के बारे में एक पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।